ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 30 अगस्त 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। क्या होता है लाइट हाउस? आप देखिए, जब जो बहुत दूर एक, मान लीजिए एक कोई हाउस है और वहां से लाइट चारों ओर फैल रही है बहुत दूर दूर तक, तो उसको लाइट हाउस कहा जाएगा। ये स्थूल बात हुई। सूक्ष्म बात क्या है कि हर समय हम आत्मा से लाइट और माइट के प्रकंपन फैलते रहें, रूहानियत के प्रकंपन फैलते रहें, सुख शांति के प्रकंपन फैलते रहें, पवित्रता के प्रकंपन फैलते रहें। बाबा कहते हैं तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम होना चाहिए। मुक्ति धाम अर्थात जहां आत्माएं जाती हैं लास्ट में, शांति धाम, परम धाम, और जीवन मुक्ति धाम अर्थात सत्ययुग। बाबा कहते हैं तुम सबको रास्ता बताते रहो, हर आत्मा को तुम ये बात बताते रहो। आज का प्रश्न है, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है? बाबा कहते हैं सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। स्वदर्शन मतलब खुद का दर्शन करने वाली। मैं आत्मा सतयुग में कैसी थी, त्रेता में कैसी थी, द्वापर युग में कैसी हुई, मेरा पूज्य स्वरूप कैसा था, मेरा ब्राह्मण स्वरूप कैसा था, मेरा फरिश्ता स्वरूप कैसा था और कैसा होने वाला है। तो ये बुद्धि में चलता रहे, है ना। हम शांति धाम में आत्माएं थे तो कैसे थे, सुख धाम में थे तो कैसे थे। तो क्या होगा? बाबा कहते विक्रम विनाश होते जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, दूसरी तरफ तुम्हारा विनाशी पद का खाता जमा होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम रहे। इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बार बार याद करो, नहीं सुख धाम याद कर पा रहे तो शांति धाम, नहीं शांति धाम तो सुख धाम, बट कुछ ना कुछ याद आता रहे। आज का गीत है जाग सजनिया जाग। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अच्छा, जो गीत ये बनाया, जिन्होंने गाया, उनको इस गीत का अर्थ नहीं मालूम है। ये हमारे लिए ज्ञान गीत है कि जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया, नई दुनिया आने वाली है। कौन कह सकता है? परमात्मा के सिवाय कोई थोड़ी कह सकता है, ये बात बता सकता है। बाबा कहते हैं किसको भी दुनिया में समझाओ, परंतु माया ऐसी है समझने नहीं देती। भगत चाहते भी हम भगवान से मिले, अगर भक्ति करते हैं तो भक्ति का फल क्या होगा? भगवान से मिलन होगा, है ना। तो इसलिए भक्ति का फल देने भगवान इस सृष्टि पर आता है। हम भी तो भगत थे, भक्ति करते थे, अब भगवान मिला। तो बाबा कहते हैं तुम सब जानते हो कब आत्माएं पावन थी, कब पतित बनी, कब निर्वाण धाम में थी, कब वापस फिर से जाएंगी और फिर आएंगी। बाबा कहते हैं दुनिया लोग में त्रिमूर्ति के नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। अब एक्चुअली ये तुम्हारी रिहानी गवर्नमेंट है, तुम लिख सकते हो सत्यमेव जयते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पिता शिव बाबा है, तो उसके नीचे लिख सकते हो सत्यमेव जयते। हम पांडव गवर्नमेंट हैं,
तो बुद्धि में चलना चाहिए हमको। कोर्ट ऑफ आर्म्स कैसे बनाए दुनिया में, तो वो 3 शेर बना दिए ना। दुनिया में तो सब लड़ते झगड़ते रहते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। अगर भगवान सबके अंदर है तो क्या भगवान लड़ता झगड़ता रहता है? समझने की बात है ना। बाबा कहते हैं नए को 100% नया, पुराने को 100% पुराना कहेंगे। अब पुराना हो गया भारत, पुरानी हो गई दुनिया, तो इस समय क्या है? दुख ही दुख है। बाबा कहते हैं आगे चल करके और दुख क्या होगा तुम देखोगे, कितना बढ़ता जाएगा। मनुष्य दुनिया में बम से बनाते हैं, कोई ध्यान देते हैं क्या? कितने मरते रहते हैं, कहाँ कहाँ डालते हैं। अभी जो रसिया यूक्रेन का हुआ, कितने लोग मरे होंगे, गिनती नहीं है। कितने रसिया के सैनिक मरे होंगे। एक आर्टिकल में पढ़ा था 50,000 या 60,000 सैनिक मरे। तो मशीन हो गए ना फिर आदमी भी। तो बाबा कहते तुम जानते हो ये है ही पुरानी पाप की दुनिया, और सतयुग है नई पुण्य आत्माओं की दुनिया। सतयुग त्रेता में कोई किसको दुख नहीं देता, नाम ही है स्वर्ग हेवन बहिष्ठ। हिस्ट्री में हम सब पढ़ते थे ना, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इतना धन था, इतना सोना था कि मंदिरों को लूट कर ले गए। तो सोचो जिन्होंने मंदिर बनाया होगा कितने धनवान होंगे, कितने धनाढ्य होंगे। तो बाबा कहते तुम जानते हो चक्र ड्रामा का फिरता रहता है, सतयुग नीचे फिर कलयुग ऊपर आ जाता है। ये सब बातें हमारी बुद्धि में, दुनिया में किसी की बुद्धि में थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं चलते फिरते तुमको शांति धाम सुख धाम याद आता रहे। चक्र फिराते रहो, सुदर्शन चक्रधारी बनते रहो। मंत्र ही हमारा क्या है? मन मना भव मध्याजी भव शांति धाम सुख धाम, है ना। मन मना भव परम धाम में, मध्याजी भव सतयुग त्रेता। तो हमें बार बार ये चीजें याद रखनी है। बाबा कहते हैं ऐसी अवस्था में बैठोगे तो तुम्हारे द्वारा किसी को भी साक्षात्कार हो सकता है। एक्चुअली सुदर्शन चक्र में भी 2 बातें मेन, अल्फ और बे। अल्फ माने मुक्ति धाम, बे माने बस ही यानी जीवन मुक्ति धाम, और कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं अभी तो देखो कलयुग है, कुछ भी नहीं है किसी के पास, सब कंगाल हो गए। अच्छा वंडरफुल बात ही देखो क्या है, गीता में लक्ष्मी नारायण का कोई नाम नहीं मिलेगा। राधे कृष्ण के मंदिर में जो जाते हैं वही गीता सुनते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर वाले कहीं गीता नहीं सुनते हैं। उनको ख्याल में इतना गीता आएगी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण को कहते हैं वो बैकुंठ में थे। अब ये थोड़ी मालूम कि श्री कृष्ण और राधे ही लक्ष्मी नारायण बनने वाले। ये सब बातें बाबा आके बताता है। तो बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो, सुख धाम शांति धाम को याद करो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। पहले पहले घर जाना है। कोई श्री कृष्ण को मानने वाला होगा और बोल दो अगर श्री कृष्ण सतयुग में था, नई दुनिया को याद करो, मुश्किल समझेंगे। कोई जो सतयुगी आत्मा होगी वो समझेगी। बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार की युक्तियां रचनी है तुमको ज्ञान देने के लिए। कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे लिखते हैं बाबा सर्विस कम है, ठंडाई है। बाबा कहते हैं ठंडाई वो सर्विस की कम नहीं है, तुम्हारी ठंडाई, तुम ठंडे पड़ गए। सेवा तो बहुत हो सकती है। कितने मंदिर हैं, बाबा कहते मेरे भक्तों के ढेर मंदिर है, तुम भी तो भगत ही थे ना। तो उनको जाके समझाओ कि कृष्णपुरी वैकुंठ को याद करेंगे तो उस दुनिया का मालिक बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही वास्तव में वैकुंठ कहा जाता है। कोई ढंग से इन चित्रों को देखेगा ना तो उसको भी समझ में आएगा। फिर बाबा ने एक बहुत बड़ी बात कही, दुनिया में अगर मनुष्य अक्लमंद होते ना तो लक्ष्मी नारायण का बर्थडे मनाते। किसी कोई मनाया कभी? श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का क्यों नहीं मनाते? क्योंकि मालूम ही नहीं श्री कृष्ण ही नारायण बनते हैं। बस लक्ष्मी के आगे जाके धन मांगते रहते हैं। उनको तो पता ही नहीं विष्णु को 4 भुजा क्यों दिखाए।
लक्ष्मी की तो नारायण की, वो उनको मालूम थोड़ी है। लक्ष्मी नारायण के राज्य को क्या कहेंगे? पूरी कहेंगे। राम सीता को पूरी कहेंगे। राधे कृष्ण के राज्य को कभी पूरी नहीं कहते। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा ने कहा नरकवासी स्वर्गवासियों को माथा टेकते हैं, ये बात तो सही है। आज देखो जितने भी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में किसकी मूर्तियां बनी, चाहे श्री कृष्ण को, चाहे श्री राम की हो, लक्ष्मी की हो, किसी की भी हो, राधे की हो, ये सब कौन है? ये सब स्वर्गवासी थे। और जो जाते हैं माथा टेकते हैं नरकवासी हैं, तो नरकवासी स्वर्गवासियों को माथा टेकते हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में तुम सबको हॉस्टल में रखना चाहिए। कोई नया नया है ना तो जल्दी जल्दी समझ में आए, क्योंकि बाहर में जब हमारा संग लगता है ना गड़बड़, तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप देखो इंदौर में 1-2 हॉस्टल थे जहाँ पे कुमारियां रह करके पढ़ी, बीटेक भी किया वहीं से, और अब बाबा के ज्ञान में पढ़ी, अच्छी तरह से सेंटर चला रही हैं, कोर्स करा रही हैं स्ट्रेस पे, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर के। बाबा कहते हैं बाप का इतना कदर हो ना तो अब बच्चे सेवा करें। इतना भारी खजाना मिलता है तो कदर होना चाहिए ना। बाबा कहते हैं तुमको तो सर्विस करनी है बुद्धि योग बल से। बाहुबल कोई नहीं है यहाँ, हथियार की कोई बात नहीं है। बस एक ही काम करना, किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। क्या नहीं करना है, क्या करना, दोनों बाबा बताता है। सतयुग और कलयुग में तो रात और दिन का फर्क है ना। कोई अगर कड़वा शब्द बोले दूसरा कोई, तो सुना अनसुना कर देना चाहिए, क्योंकि सामने वाला अगर बोलता है तो हम भी बोलने लग पड़ जाते हैं। बाबा ने कहा क्रोध का अंश भी बहुत नुकसान कर सकता है, इसलिए किसको क्रोध देना है, भी दुख देना है, वो नहीं करना है। तो बाबा कहते दुख देंगे तो अंत समय दुखी होंगे, इसलिए हमें न किसी को दुख देना है न दुख लेना है। तो आज का होमवर्क है, क्या करेंगे? एक तो लाइट हाउस बन करके सारी सृष्टि पर शक्तिशाली किरणों को फैलाएंगे, और एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, अर्थात सुदर्शन चक्रधारी बन करके बार बार इस चक्र को घुमाते रहेंगे। बाबा का और पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बाबा के पास रिफ्रेश होने के लिए, यानी माउंट आबू जाने की युक्तियां निकालनी कि कैसे हम जाएं, किस तरह से बहुतों के कल्याण के निमित्त कार्य करना है। आपस में ज्ञान की बातें करनी है, झरमुई झगमुई नहीं करना, क्रोध का अंश भी निकाल देना है। आज का बाबा का वरदान है, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। बाबा कहते हैं यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो क्या करो? उसे परवश समझ अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। परवश आत्मा ना बेचारी, तेल के छींटे नहीं डालो। आग में तेल के छींटे डालेंगे तो क्या होगा? और जलेगी। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना भी रखी, सामने वाली आत्मा आई, क्रोध की अग्नि में जल के आई, 10 बातें आपको सुनाया उसने। अब हमने कह दिया आत्मा तो बहुत गड़बड़ है, तो हमने क्या किया? उस अग्नि में और तेल के छींटे डाल दिए। इसके बजाय शांत हो जाएगी आत्मा, बहुत अच्छी आत्मा है, ठीक हो जाएगी। बाबा इसको शांति दो, तो क्या होगा? ठीक हो जाएगी। बाबा कहते हैं इसलिए वरदानी मूर्त बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब अभी चैतन्य में ये संस्कार हम भरेंगे, तब जड़ चित्रों द्वारा वरदानी मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन है, परमात्म मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। चलिए परमात्म किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, महसूस करते हैं कि मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। अनेक आत्माओं को बाबा का परिचय देने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। परवश आत्माओं को
रहम के शीतल जल द्वारा सुख शांति की किरणें, शीतलता की किरणें देने वाली आत्मा हूँ। क्रोध के अंश के वंश को भी निकालने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।